नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, छठ पूजा भारत के प्रसिद्ध पर्वों में से एक है। ये लोक आस्था का महापर्व मुख्यतः सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को करोड़ों श्रद्धालु उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व मनाते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में निर्मल हृदय से सूर्य नारायण और छठी माता की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि छठी मैया संतानों की रक्षिका और सुख समृद्धि देने वाली देवी हैं। छठ पर्व की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि ये पूजा रामायण और महाभारत काल से चली आ रही है। सूर्य उपासना की परंपरा के अनेकों उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। छठी मैया को देवी षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका प्रादुर्भाव सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से हुआ माना जाता है। पुराणों के अनुसार छठी मैया बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं और नवजात शिशु के जन्म के छठे दिन उनकी पूजा का विधान है। लोग उन्हें प्रेम से छठी मैया या षष्ठी माता कहकर पुकारते हैं। छठ पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं के माध्यम से छठी मैया की महिमा का बखान होता है। ऐसी है एक प्राचीन कथा है राजा प्रियव्रत और रानी मालती की, जो छठ पूजा की महत्ता को दर्शाती है। माना जाता है कि छठ महापर्व की शुरुआत राजा प्रियव्रत द्वारा ही की गई थी। आइए विस्तार से सुने छठी मैया की ये पौराणिक कथा जो राजा प्रियव्रत से जुड़ी हुई है। ये कथा प्रत्येक स्त्री पुरुष को ध्यान से सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से उत्तम गुणों वाले पुत्र की प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर होती है। तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। उस समय स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र राजा प्रियव्रत बड़े प्रतापी और धर्मपरायण शासक थे। उनकी पत्नी का नाम रानी मालती था। राजा प्रियव्रत के राज्य में प्रजा सुखी तथा समृद्ध थी। राजा और रानी भगवान में अटूट श्रद्धा रखते थे और सदैव यज्ञ, हवन व दान पुण्य किया करते थे। राजमहल धन धान्य से परिपूर्ण था। ऐश्वर्य की कोई कमी न थी। किंतु एक दुख था जिसने राजा रानी के जीवन की खुशी छीन रखी थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी राजा प्रियव्रत और रानी मालती को संतान सुख प्राप्त न हुआ। दोनों दंपति दिन प्रतिदिन निराश और दुखी रहते थे। महल की सारी संपदा और वैभव के बावजूद उनको संतानहीन होने का गहरा दुख सालता रहता। राजा सोचते, मेरे बाद हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। हमारी स्नेह देने के लिए गोद सूनी है। रानी मालती भी उदास रहती और ईश्वर से प्रार्थना करती कि उन्हें मातृत्व का सुख मिले। प्रजा को भी अपने राजा रानी की चिंता थी। समय के साथ राजा प्रियव्रत को लगा कि यदि इन्हें कोई मार्गदर्शन ना मिला तो उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। उन्होंने अनेक पूजा पाठ और व्रत किए, किंतु संतान की प्राप्ति ना हुई। दिन बीतते गए और प्रियव्रत दंपति की आशा धीरे धीरे क्षीण होने लगी। एक दिन दुखी हृदय से राजा ने निर्णय किया कि वे किसी महान ऋषि की शरण लेकर इस समस्या का समाधान पूछेंगे। उन्हें विश्वास था कि ईश्वर अवश्य कोई राह दिखाएंगे। एक शुभ दिन महान तपस्वी महर्षि कश्यप अचानक राजा प्रियव्रत के नगर पधारे। महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के पौत्र और प्रसिद्ध सप्तर्षियों में से एक थे। राजा प्रियव्रत ने सुना तो अत्यंत प्रसन्न हुए और खुद द्वार पर जाकर महर्षि का स्वागत किया। राजा और रानी मालती ने श्रद्धापूर्वक ऋषि कश्यप को अपने महल में आदर सहित आमंत्रित किया। राजमहल में ऋषि के आगमन से एक पावन वातावरण व्याप्त हो गया। प्रियव्रत दंपति ने भक्तिभाव से उनकी सेवा की, उनके चरण धोए, उत्तम आसन प्रदान किया और आत्मीय आतिथ्य दिया। महर्षि कश्यप राजा रानी की भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन राजमहल में ठहरने के बाद महर्षि ने ध्यान दिया कि राजा प्रियव्रत और रानी मालती के मन में कोई गहरा दुख है। उनके चेहरों पर उदासी के भाव देखते हुए महर्षि कश्यप ने राजा से पूछा, वत्स प्रियव्रत, तुम दोनों भीतर से चिंतित लगते हो। शासन तो सुचारू चल रहा है, प्रजा सुखी है, फिर ऐसा क्या दुख है जो तुम्हें व्यथित कर रहा है? महर्षि के स्नेह में वचनों को सुनकर राजा प्रियव्रत की आंखें भर आईं। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, भगवन, हमारे जीवन में संतान का अभाव है। हमारे सारे प्रयास निष्फल रहे हैं और हम संतान सुख के बिना अत्यंत दुखी हैं। रानी मालती भी आंखों में आंसू लिए वहां उपस्थित थीं। राजा की पीड़ा सुनकर महर्षि कश्यप को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, राजन, धैर्य रखो। संतान प्राप्ति के लिए तुम्हें ईश्वर की उपासना का फल अवश्य मिलेगा। महर्षि ने समाधान बताते हुए कहा कि एक विशेष यज्ञ करने से उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। उस यज्ञ को पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। ये वही यज्ञ है जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ को राम लक्ष्मण जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। प्रियव्रत दंपति के मन में आशा की किरण जागी। उन्होंने तुरंत यज्ञ की सहमति दे दी और विनीत होकर कहा, हे ऋषिवर, हमें मार्गदर्शन दीजिए। हम संतान प्राप्ति हेतु ये यज्ञ पूरी श्रद्धा से करेंगे। महर्षि कश्यप ने शुभ मुहूर्त में
पुत्रेष्ट यज्ञ आरंभ करवाया। राजमहल के प्रांगण में वेद वेदी स्थापित की गई। स्वयं महर्षि कश्यप ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ संपन्न कराया। राजा प्रियव्रत और रानी मालती ने पूर्ण भक्ति भाव से आहुति प्रदान की। अग्निकुंड से अग्नि की पावन लपटें उठने लगी और वातावरण मंत्रों की गूंज से पवित्र हो गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि कश्यप ने रानी मालती को प्रसादा स्वरूप एक कटोरे में खीर प्रदान की। ये खीर विशेष मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित पवित्र चरु थी। महर्षि ने रानी से प्रेम पूर्वक कहा, देवी इसे ग्रहण कीजिए, ईश्वर की कृपा से अवश्य ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। रानी मालती ने श्रद्धा से वो यज्ञ प्रसाद ग्रहण कर लिया। यज्ञ संपन्न होने के उपरांत महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत और रानी मालती को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, भगवान आपके भीतर शीघ्र ही नन्ही किलकारियां गुंजायमान करें। मां षष्ठी की कृपा आप पर बनी रहे। राजा रानी ने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और उनका हृदय से धन्यवाद किया। महर्षि कश्यप अपने आश्रम को लौट गए। उधर कुछ समय बाद यज्ञ प्रसाद के प्रभाव से रानी मालती के गर्भ ठहर जाने का शुभ समाचार मिला। ये जानकर राजा प्रियव्रत और रानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वर्षों बाद उनके जीवन में आशा का प्रकाश फैला। महल में उत्सव का माहौल बन गया। प्रजा में भी आनंद की लहर दौड़ गई कि राज्य को वारिस मिलने वाला है। 9 महीने तक राजा प्रियव्रत ने रानी मालती का बहुत ध्यान रखा। समस्त राज्य में प्रसन्नता और उत्सुकता थी। सभी को उस शुभ दिन की प्रतीक्षा थी जब राजकुमार का जन्म होगा। स्वयं राजा प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते कि सब कुशलता पूर्वक संपन्न हो। रानी मालती भी हवन पूजन के मध्य शांत मन से अपने गर्भस्थ शिशु से बातें करती, उसका स्वागत करने के सपने देखती। समय बीता और शुभ घड़ी आई। रानी मालती को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। महल में दाई और चिकित्सकों ने उनका पूरा ध्यान रखा। अंततः कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महल में खबर पहुंची, राजकुमार का जन्म हुआ है। सुनकर पूरे भवन में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा प्रियव्रत का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने प्रसन्न होकर उत्सव मनाने की तैयारी करने का आदेश दिया। वर्षों की तपस्या का फल मिल गया, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। प्रसव कक्ष से निकली दाई मां के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि चिंता थी। उन्होंने दुखी स्वर में राजा को सूचना दी, महाराज, दुर्भाग्यवश शिशु जन्म लेते ही कोई हरकत नहीं कर रहा, वो जीवित नहीं है। ये वाक्य सुनते ही राजा प्रियव्रत जैसे चेतना शून्य हो गए। रानी मालती को भी शिशु के निष्प्राण होने का आघात पहुंचा। पल भर में हर्ष का स्थान घोर विषाद ने ले लिया। जो पुत्र उनके जीवन में खुशियों का उजाला बनकर आने वाला था, उसका मृत जन्म होना अत्यंत दुखद घटना थी। राजा प्रियव्रत ने कांपते हाथों से अपने पुत्र का नन्हा निर्जीव शरीर उठाया। उस नवजात शिशु का मुखड़ा अत्यंत सुंदर था, मानो सोता हुआ देवदूत हो, परंतु उसमें प्राण का संचार न था। राजा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। रानी मालती प्रसव वेदना से कमजोर थी और इस हृदय विदारक सत्य को सुनकर विलाप करने लगी। महल का कोना कोना शोक में डूब गया। प्रसन्नता का उत्सव चंद पलों में शोक सभा में बदल गया। प्रियव्रत के लिए ये वज्रपात के समान था। वर्षों से जिस संतान के लिए वे तरसते रहे, जिसका स्वागत करने को सारा राजपाट तैयार था, वो संतान मृत पैदा हुई। राजा को अपने भाग्य पर क्रोध और क्षोभ होने लगा। उन्होंने ईश्वर को पुकारकर प्रश्न किया, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? हमने तो सच्चे मन से प्रार्थना की, यज्ञ किया, फिर हमारी गोद इस तरह सूनी क्यों रह गई? रानी मालती अपने शयन कक्ष में असहाय पड़ी रोती रही और राजा प्रियव्रत संतप्त मन से राजमहल से बाहर निकल गए। राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को बाहों में लिए महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। वे अपने शोक में विकल होकर लगभग पागल से हो गए थे। राजकुमार का नन्हा पार्थिव शरीर हृदय से लगाए राजा कभी उसे देखते, कभी आकाश की ओर देख आंसुओं में डूब जाते। वे वन वन भटकने लगे, मानो अपने दुख से पलायन करने का कोई मार्ग खोज रहे हों। मन में बार बार यही विचार आता कि अब जीवन का क्या अर्थ रह गया है। जिस वारिस की कामना में अब तक जी रहे थे, वो ईश्वर ने छीन लिया। प्रियव्रत इस दुख में इतने डूब गए कि उन्हें दिन रात का होश न रहा। धूप छांव में भटकते भटकते उनका मन विक्षिप्त सा हो चला। एक दिन संताप से व्याकुल राजा ने एक भीषण निर्णय ले लिया। उन्होंने निश्चय किया कि अब जीवन त्याग देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं है। पुत्र वियोग का दुख सहने की शक्ति उनमें शेष नहीं बची थी। वे सोचने लगे कि इस निष्ठुर संसार में अब उनके लिए कुछ भी नहीं रह गया। न वंश आगे बढ़ने वाला पुत्र, न राजपाट में मन। उन्हें अपना जीवन दुस्वप्न जैसा प्रतीत होने लगा। अंततः उन्होंने तय किया कि वे अपने मृत पुत्र के साथ अपनी ये लीला समाप्त कर लेंगे। राजा प्रियव्रत ने निश्चय किया कि वे आत्मदाह करेंगे, अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे।
उस समय उनका हृदय गहन निराशा और वेदना से भरा हुआ था। उन्होंने एक वन में पुराना चिता के लिए बना अग्निकुंड देखा। अपने मृत शिशु को छाती से लगाए राजा उस अग्निकुंड के समीप पहुंचे। वहां लकड़ियां और कंडे रखे हुए थे। राजा ने पुत्र के निष्पंद शरीर को प्यार से देखा और उसे अंतिम बार चूमकर धीरे से भूमि पर लिटा दिया। फिर वे स्वयं उस अग्निकुंड में कूदकर जल मरने को तैयार हो गए। प्रियव्रत ने क्रंदन करते हुए आर्तनाद किया, हे विधाता, जब मेरी गोद में ये फूल जैसे बालक भी खिल न सका तो ऐसे जीवन से मृत्यु भली। उन्होंने आंखें मूंद ली और प्राण त्यागने के लिए उद्यत हो गए। परंतु जैसे ही राजा आत्मदाह करने को अग्रसर हुए, ठीक उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा प्रियव्रत अग्निकुंड में कूदने ही वाले थे कि अकस्मात स्वर्ग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आकाश से एक चमचमाता दिव्य विमान उस अग्निकुंड के समीप उतर आया। राजा प्रियव्रत इस अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मित रह गए और कुछ क्षण के लिए अपना दर्द भूल गए। उस विमान से तेजस्वी आभा से युक्त एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी का स्वरूप अद्भुत था। उनका मुखमंडल 100 सूर्यों के तेज के समान दैदीप्यमान था। उन्होंने स्वर्णाभ आभूषण और रत्न जटित वस्त्र धारण किए थे। देवी के मुख पर करुणा और वात्सल्य की दिव्य चमक थी। चारों ओर एक मधुर सुगंध और प्रकाश फैल गया। आसपास का जंगल उस देवी की दिव्य आभा से आलोकित हो उठा। राजा प्रियव्रत ने आश्चर्य और श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। उन्होंने जीवन में पहली बार ऐसा दिव्य स्वरूप देखा था। कुछ क्षण तो राजा स्तब्ध रह गए, फिर विनम्रता से आगे बढ़कर उन्होंने देवी को प्रणाम किया। उनके मन में जिज्ञासा थी कि ये अलौकिक देवी कौन है। देवी के तेज से मन में शांति भी महसूस हो रही थी। हाथ जोड़कर राजा ने विनयपूर्वक पूछा, हे मातेश्वरी, कृपया अपना परिचय दें। इस संकट की घड़ी में आपने प्रकट होकर मेरी रक्षा की। आप कौन सी देवी हैं? राजा के नेत्र आशा से चमक उठे, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिला हो। देवी ने ममतामयी मुस्कान के साथ मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं परमपिता ब्रह्मा की मानस कन्या देवसेना हूं। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मेरा एक नाम षष्ठी देवी है। पृथ्वीलोक में लोग मुझे छठी मैया के नाम से पुकारते हैं। मैं बालकों की रक्षा और माता को संतति का सुख प्रदान करने वाली देवी हूं। ये सुनते ही राजा प्रियव्रत की आंखों में आश्चर्य के आंसू आ गए। उन्होंने अनुभव किया कि स्वयं ईश्वरीय शक्ति उनके समक्ष उपस्थित है। देवी षष्ठी माता ने आगे कहा, वत्स प्रियव्रत, तुम महान और धर्मपरायण राजा हो। फिर किस दुख ने तुम्हें आत्महत्या जैसा घोर कदम उठाने पर बाध्य किया है? जीवन ईश्वर की देन है, तुम इसे यूं त्यागने का विचार क्यों कर रहे हो? देवी के प्रश्न में करुणा थी, पर स्वर में एक शक्ति भी थी जिसने राजा को संबल दिया। दिव्य वात्सल्य से ओतप्रोत वाणी सुनकर राजा का संतप्त हृदय कुछ शांत होने लगा। कुछ क्षण पूर्व तक मृत्यु को गले लगाने को तत्पर राजा प्रियव्रत के भीतर अचानक आशा का संचार हुआ। उन्होंने हथेलियों को जोड़ आदरपूर्वक देवी को अपनी दुख भरी आप बीती सुनाई। राजा बोले, हे माता, लंबे समय तक संतान न होने से हम बहुत दुखी थे। आपकी कृपा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, उससे हमें संतान प्राप्ति का अवसर मिला, किंतु मेरे दुर्भाग्य से हमारा पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। यह शोक हमसे सहन नहीं हो रहा है। उस संताप में मैंने जीवन समाप्त करने का निश्चय कर लिया था। हमारे सारे सपने टूट गए, इसलिए हताश होकर मैं प्राण त्यागने चला था। ये कहते कहते राजा का गला भराया और आंसू पुनः ढलक पड़े। राजा की करुण कथा सुनकर देवी षष्ठी के नेत्रों में भी करुणा झलक उठी। वह एक दिव्य माता थी। भक्तों के कष्टों को हरने के लिए ही उनका अवतरण हुआ था। देवी ने स्नेह भरी दृष्टि मृत शिशु पर डाली जो समीप भूमि पर निष्प्राण पड़ा था। मात्र वत्सला देवी को राजा और रानी के अथाह दुख का भान हुआ। उन्होंने राजा प्रियव्रत को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हे राजन, धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। इतना कहते हुए देवी ने अपने कोमल कर कमलों से उस मृत बालक को गोद में उठा लिया। देवी छठी मैया ने राजा प्रियव्रत के पुत्र को अपनी गोद में लेकर स्नेह से स्पर्श किया। पल भर को मानो सारी सृष्टि ठहर गई, स्वयं काल भी ठिठक गया। अगली ही क्षण एक चमत्कार घटित हुआ। देवी के दिव्य स्पर्श के प्रभाव से वह निष्प्राण बालक तुरंत जीवित हो उठा। मृत पड़े शिशु ने आंखें खोल दी और जोर जोर से रोने लगा। शिशु के रुदन की आवाज सुनते ही राजा प्रियव्रत हर्ष एवं अविश्वास से भर उठे। उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देख आनंद से रोते हुए दोनों हाथ भगवान की ओर फैला दिए। ये क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख लेकर आया था। राजा ने आगे बढ़कर भाव विभोर होकर अपने पुत्र को देवी की गोद से ले लिया।
जीवित होते ही बालक भी मानो अपने पिता को पहचानकर उनकी छाती से लिपट गया। राजा प्रियव्रत ने आंसू पोंछते हुए शिशु को सीने से लगा लिया। वे बार बार उस अलौकिक देवी को निहारते और अपने भाग्य को धन्य मानते। उनकी समझ में आ गया कि ये सब छठी माता की कृपा से संभव हुआ है। राजा के मुख से कृतज्ञता के शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वे भाव विवल होकर भूमि पर झुक गए और देवी के चरणों में प्रणाम किया। प्रियव्रत ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे माँ छठी मैया, आपने मेरे मृत पुत्र को जीवन दान देकर मेरा जीवन भी बचा लिया। मैं उर्ऋण हुआ, आपने मेरी सूनी गोद भर दी। ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। राजा के हृदय में अपार भक्ति उमड़ पड़ी। देवी छठी मैया ने राजा को उठाते हुए स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, राजन, ये सब तुम्हारी भक्ति और ईश्वर की कृपा का फल है। तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवन मिला है। अब सुनो, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद और निर्देश देती हूं। तुम इस बालक का अच्छे से लालन पालन करना। इसका नाम सुब्रत रखो। ये कमल के समान सुंदर मुख वाला तेजस्वी पुत्र होगा। मेरी कृपा से ये दीर्घायु और यशस्वी बनेगा। राजा प्रियव्रत ने सिर झुकाकर कहा, हे माँ, आपकी कृपा से ही हमें ये पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। राजा का मन श्रद्धा से भीगा हुआ था। देवी षष्ठी ने तब कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो राजन। तुम सारे पृथ्वी लोक में मेरी पूजा का प्रचार करो। जैसे आज कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दिया है, इसी दिन प्रतिवर्ष मेरा व्रत एवं पूजन किया जाए। तुम स्वयं भी इस व्रत को विधि विधान से करो और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करो। जो भक्त श्रद्धा और निष्ठा से मेरा व्रत रखेंगे और सूर्य देव को अर्घ्य देकर मेरी आराधना करेंगे, मैं उन्हें संतति सुख तथा आरोग्य का आशीर्वाद दूंगी। उनकी संतानों की रक्षा का उत्तरदायित्व मेरा होगा। राजा प्रियव्रत ने दोनों हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा की। हे मानदेवी षष्ठी, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। आज से आपके पूजन व्रत की महिमा सबको बताऊंगा और स्वयं भी हर वर्ष ये व्रत करूंगा। आपकी कृपा से ही मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है। आप जैसी परम दयालु माता की आराधना करना मेरा सौभाग्य होगा। राजा का हृदय माता के प्रति भक्ति भाव से भर गया। देवी छठी मैया प्रसन्न होकर आशीष भरी दृष्टि राजा और शिशु पर डाली। उन्होंने राजा प्रियव्रत और बालक को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। फिर वो दिव्य देवी अपने विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को वापस चली गईं। धीरे धीरे दिव्य प्रकाश भी अंतर्ध्यान हो गया। जंगल फिर से सामान्य रूप में आ गया, मानो कुछ पल पहले घटी चमत्कारिक घटना को अपनी स्मृतियों में संजो रहा हो। देवी के अंतर्ध्यान होते ही राजा प्रियव्रत ने धरती माता को साक्षी मानकर छठी मैया की महिमा का गुणगान किया। उनका हृदय उल्लास और श्रद्धा से भर चुका था। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि देवी षष्ठी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार वे व्रत रखेंगे। राजा प्रियव्रत अपने जीवित पुत्र को गोद में उठाए शीघ्र ही राजमहल की ओर लौट पड़े। महल पहुंचकर राजा ने रानी मालती को पुकारा। रानी संताप में डूबी हुई थी और पुत्र वियोग के दुख से रो रही थी। राजा को वापस लौटते देख रानी ने कमजोर स्वर में पूछा, स्वामी, आप अकेले आए हैं? हमारे लाल का क्या हुआ? तभी रानी की नजर राजा की बाहों में बच्चे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र जीवित था और जोर जोर से रो रहा था। रानी को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। ये वही पुत्र था जिसे कुछ समय पहले मृत देखकर उन्होंने छोड़ दिया था। रानी मालती आश्चर्य, खुशी और भावनाओं से भरकर दौड़ती हुई आई और अपने पुत्र को राजा की गोद से ले लिया। जीवित पुत्र को छाती से लगाकर रानी फूट फूट कर रोने लगी, पर ये आंसू खुशी के थे। राजा प्रियव्रत की आंखों में भी आनंद के आंसू छलक आए। कुछ देर बाद राजा ने रानी को संपूर्ण घटना विस्तार से बताई। उन्होंने बताया कि कैसे छठी माता प्रकट हुई और उन्होंने शिशु को जीवन दान दिया। रानी मालती भाव विवल होकर बार बार छठी मैया को धन्यवाद देने लगी। राजा रानी ने मिलकर ईश्वर को प्रणाम किया और छठी मैया की स्तुति की। पूरे महल में मानो अंधकार के बाद उजाला फैल गया। शोक पूर्णतया समाप्त हो चुका था। अब केवल हर्ष और आश्चर्य था। राजा प्रियव्रत ने तुरंत अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की कि आज से कार्तिक शुक्ल षष्ठी का दिन छठी माता के व्रत एवं पूजा का दिन होगा। स्वयं राजा ने सबसे पहले इस व्रत को करने का प्रण लिया। राजा ने राज्य भर में ढिंडोरा पिटवाया कि जिस किसी को संतान प्राप्ति की कामना हो या जो अपनी संतानों का कल्याण चाहते हो, वे छठी माता का ये पावन व्रत रखें। अगले ही दिन राजा ने पूरे विधि विधान से छठी मैया की पूजा संपन्न करवाई। राजमहल के प्रांगण में एक सुंदर वेदी बनवाई गई, जिस पर छठी माता और सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित की गई।
राजा प्रियव्रत और रानी मालती ने निर्जला व्रत रखकर छठी मैया को प्रसन्न किया। सूर्यास्त के समय पवित्र तालाब के किनारे राजा रानी ने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पण किया। बांस के सूप टोकरी में गुड़ से बने ठेकुए सहित फल फूल का प्रसाद सजाकर छठी माता को अर्पित किया गया। पूरे राजप्रसाद में भक्ति के गीत गूंज उठे। छठी मैया की जय के जयकारों से वातावरण पवित्र हो गया। उस दिन राजा प्रियव्रत ने सच्चे मन से छठी देवी की आराधना की और अपना पहला छठ पर्व संपन्न किया। देखते ही देखते राजा के राज्य में ये परंपरा सर्वत्र फैल गई। प्रजा ने हर्षपूर्वक छठ पूजा का पालन करना आरंभ कर दिया। जो दंपति निसंतान थे उन्होंने छठी माता का व्रत रखना शुरू किया और कई परिवारों की सोनी गोद भरने लगी। जिनके घर संतान हुई वे भी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए छठ पर्व मनाने लगे। छठी मैया की कृपा से पूरे राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। राजा प्रियव्रत और रानी मालती के जीवन में आनंद भर गया। जिस पुत्र के लिए वे वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे वो उन्हें मिला और राजकुमार सुब्रत के जन्म से उनका वंश आगे बढ़ा। तभी से प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठी माता की पूजा और सूर्य उपासना का ये छठ पर्व मनाया जाने लगा। राजा प्रियव्रत द्वारा आरंभ की गई ये परंपरा आज तक चली आ रही है। आज भी करोड़ों भक्त इस महापर्व को अपार श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। ऐसा विश्वास है कि छठी मैया सच्चे मन से पुकारने पर अवश्य सुनती हैं। इस पौराणिक कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दृढ़ आस्था और धैर्य के फल स्वरूप ईश्वर सहायता अवश्य करते हैं। राजा प्रियव्रत और रानी मालती ने कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर से आशा नहीं छोड़ी और अंततः छठी माता की कृपा से उन्हें मनवांछित फल मिला। छठी मैया अपने भक्तों के कष्ट हरकर उन्हें सुख संतान का आशीर्वाद देती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।